guys, welcome to the Rising Sheetal blog. Here once again I'm with you with my new blog. आज आप सोच रहे होगे ये ब्लॉग गाड़ी से क्यों नहीं शूट हुआ है, बिकॉज आज का ब्लॉग मैंने घर पे ही शूट किया। ऑफिस आने के बाद मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया, मतलब इवनिंग का ब्लॉग है ये बेसिकली। तो येस्टरडे का ये ब्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी में ही उसे क्लोज़ कर दिया, बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी टायर्ड येस्टरडे, बिकॉज ड्यू टू क्लोजिंग मेरा बिल्कुल डे ऑक्यूपाइड था। फिर भी मैं चाहती थी कि थोड़ा बहुत शूट तो मैं करूँ, मैं कुछ तो एटलीस्ट आपके साथ इंट्रैक्शन कर सकूँ। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग इसलिए कल डाला था। रियली गाइज, वर्किंग जो एक वाइफ होती है उसकी लाइफ बहुत बहुत डिफरेंट होती है एक हाउस होल्ड से, बिकॉज जैसे मैंने फ्यू ब्लॉग्स बैक भी बताया था कि यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू, आइदर इट इज़ अ हाउस होल्ड और आइदर इट्स वर्किंग, एंड यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। तो बस वो ट्राई मेरा ज़रूर रहता है कि चीज़ें मैं बैलेंस कर पाऊँ और चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड मैनर से चले। और मैं सच बताऊँ तो चीज़ें बैलेंस चलाने के लिए टू बी गुड वाइफ आपके कपल का आपको हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, आपके स्पाउस का आपको हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस मैनर में टचवुड वेरी वेरी लकी, बिकॉज रितेश्वर इज़ वेरी रितेश्वर मेरे हस्बैंड का नाम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कोऑपरेटिव है और हर चीज़ में सपोर्ट करने वाले हैं। तो उनकी सपोर्ट से चीज़ें बहुत ही स्मूथली मैनेज हो जाती हैं, सच बताऊँ तो। हमने वैसे भी लव कम अरेंज मैरिज की है, बट द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इट्स नॉट असेंशियल टू गेट मैरिड टू योर लव। वो तो असेंशियल है ही है, उसके बाद आप कितने अच्छे से निभा रहे हो वही शादी का एक्चुअल मतलब होता है। और इन्होंने बिफोर मैरिज भी बहुत ही स्मूथली चीज़ें चलाई और आफ्टर मैरिज भी उतना ही बैलेंस करके चल रहे हैं। तो रियली रियली आई फील टू लकी टू हैव हिम as my spouse, as my better half। और गाइज अगर इनका नेचर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो ये बहुत ही काम एंड कंपोज्ड पर्सन है, बहुत ही इंसान सुलझे हुए जिसे कह सकता है वो है। पर इनकी एक चीज़ है, ये काम है बट चीज़ हर नोटिस करेंगे, ये राइट एंड रॉन्ग को बहुत ही वेल डिफाइन करते हैं। तो शायद इसीलिए चीज़ें बहुत स्मूथ चल पाती हैं हमारी। मतलब वी मेट इन ईयर 2016 में हम फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे देखा था। एंड ये हमेशा बोलते थे कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट है, मतलब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा एंड ही फॉल इन लव टू मी। तो उससे पहले इनके मन में ये फीलिंग थी, बट हम वो स्टार्टिंग 2016 से ही फ्रेंड्स थे। एंड 2016 की फ्रेंडशिप में इन्होंने जाके 2017 के, आई स्टिल रिमेंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर ही प्रपोज्ड मी टू गेट मैरिड टू मी। और उस समय मैंने एकदम से सडन रिएक्शन दिया दैट मैंने अभी चीज़ों के लिए सोचा नहीं। एंड सडनली ये फ्रेंडशिप कैसे एक लव में चेंज होगी और वो लव कैसे मैरिज में चेंज हो गया, सीरियसली पता नहीं लगा, बिकॉज चीज़ें इतनी स्मूथली रन हुई दैट कहते हैं जो कुछ कुछ होता में भी डायलॉग है तो बहुत ट्रू है। तब समझ नहीं आता था, जब खुद प्यार किया तो ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ आई कि जो दो दोस्त होते हैं ना वो कभी लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बॉय और गर्ल कांट बी अ फ्रेंड। सो दैट्स सो ट्रू, बिकॉज हम दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वही फ्रेंडशिप एकदम से प्यार में बदल गई। और अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही पक्की है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, तो वो कहीं ना कहीं प्यार में ज़रूर चेंज होती है, दैट्स ट्रू। और आई थिंक अगर आप अपनी चॉइस के कपल से शादी करते हो, इससे आप हैप्पी मोमेंट आपके लिए कुछ नहीं होती है, बिकॉज द पर्सन टू हुम यू हैव अ फीलिंग ऑफ अ लव, और उसी को अपना ब्राइड ग्रूम को देखना एक बहुत ही अच्छा लगता है।
मैंने किचन में कुछ रखा था, मैं रख के भूल गई, तो मैं वही बंद करने गई थी। मैं वही चीज़ आपको बता रही थी कि जैसे हमारी शादी को मैंने आपको लास्ट कुछ ब्लॉग से पहले भी बताया था कि हमारी मतलब अभी मैरिज को ईयर नहीं हुआ है, तो अभी हमारी मैरिज को 10 मंथ्स ही हुए हैं। तो मुझे अभी स्टिल आई रिमेंबर्ड वी गॉट मैरिड by 7th of November 2021, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो इनको जब मैंने स्टेज में एज अ ब्राइड ग्रूम देखा, तो उस समय जो मेरे मन में फीलिंग थी दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं कभी आपको कुछ क्लिप्स भी शेयर करूँगी, बिकॉज मेरी मैरिज टीज़र आ चुका है, मेरा मैरिज वेडिंग एल्बम आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा उसका कुछ सिनेमैटिक शूट जो है सिनेमैटिक शूट है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाऊंगी सून, होपफुली मेरी एनिवर्सरी वाले दिन में मे बी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप उसका दिखाऊं। तो वो जब मैंने इनको देखा था स्टेज पे, उस मोमेंट आई फील लाइक कि हम दोनों ने एक फर्म स्टैंड लिया कि हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है, और उस चीज़ पे हम स्टिक रहे, और हमने ये चीज़ को प्रूव किया दैट हम करेंगे, और वो चीज़ प्रॉबेबली हुई भी, बिकॉज ना इन्होंने बैक स्टेप किया ना मैंने बैक स्टेप किया। हम दोनों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप किया, और फिर हमने आफ्टर 5 years ऑफ रिलेशनशिप के बाद हमने एक शादी का डिसीजन लिया, और फिर हमने मैरिज की। ये उस तरह के एक बेटर हाफ है कि जिसकी वाइफ अगर मुंह से कुछ निकाले तो उसका हस्बैंड ज़रूर पूरी करता है। तो जैसे बिफोर मैरिज मेरे को एक डेस्टिनेशन प्लेस थी इंडिया में जो मुझे देखने का, कुछ डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं जो मुझे देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो केरला वाज वन ऑफ देम, बिकॉज मेरी सिस्टर गई थी फ्यू इयर्स बैक, तो उन्होंने मुझे बोला कि केरला बहुत प्यारी जगह है, तो आप विज़िट करो। तो मैं वैसे भी साउथ इंडियन बहुत लाइक करती हूँ, तो मुझे साउथ इंडियन फूड भी पसंद है और मुझे साउथ इंडिया देखना था। तो हमने एक छोटा सा प्लेस वहाँ का केरला को एक्सप्लोर किया। मैं मैरिज से पहले जाना चाहती थी, तो इन्होंने वहीं का मुझे सरप्राइज़ दिया, और हम केरला एज आर हनीमून ट्रिप गए। वो बहुत ही वंडरफुल ट्रिप था गाइस। उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी और मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी। अगर मैं उस समय ब्लॉग शूट करती होती तो मैं आपको दिखाती दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई थिंक एवर इन आर इंडिया इज़ केरला, बिकॉज इतनी ब्यूटी थी वहाँ पे, इतनी ग्रीनरी, आपको ग्रीनरी भी मिल रही थी, आपको क्लाइमेट भी मिल रहा था, यू गेट बीचेस ओवर देयर, यू गेट वैलीज ओवर देयर, हिली एरिया वहाँ पे था, बहुत ही प्यारा था। तो ओवरऑल इन्होंने हमेशा मेरी चीज़, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे आइडियाज़ को हमेशा समझा है, और मेरी कह सको तो मेरी हर डिमांड को माना है। तो इन चीज़ों में भी मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ। गाइस अभी करवा चौथ आने वाली है, तो मुझे लास्ट करवा चौथ भी याद है। वो करवा चौथ हमारी शादी से पहले आई थी, और हमारे शादी से पहले करवा चौथ में मुझे याद है हम ऑफिस से निकले, और ये मुझे छोड़ने आए उस दिन घर पे, और ये इन्होंने मुझे छोड़ा, और जैसे ही इन्होंने गाड़ी लगाई घर के नीचे, तो मैं जैसे उतरने लगी तो उन्होंने मुझे बोला वेट, तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है। तो आई थॉट क्या लाया है आपने? तो इन्होंने एकदम सडनली बैग ओपन किया, मुझे आज भी याद है, एंड ही हैड गिफ्टेड मी दैट टाइम आईफोन 12 इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था तब, और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। जैसे लोग चीज़ों को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, इन्होंने बिल्कुल वैसे नहीं किया। सो सिंपली इन्होंने फ़ोन मेरे आगे रखा एंड सेड मैंने आपके लिए कुछ लाया, और मतलब वो चीज़ मुझे आज भी याद है, एंड इट्स वेरी हार्ट टचिंग सीरियसली, कि उन्होंने देखा कि मेरा फर्स्ट करवा चौथ आया, शादी से पहले था, बट बिल्कुल शादी उस समय फिक्स हो चुकी थी। तो उन्होंने उस समय मेरे को जो फ़ोन गिफ्ट दिया एंड सेड कि ये आपका करवा चौथ गिफ्ट है। तो आई फेल्ट सो गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने एक्सपेंसिव फ़ोन दिया, या अच्छा इसलिए नहीं लगा कि आईफोन गिफ्ट किया, अच्छा इसलिए लगा कि
अ, उनके माइंड में ये चीज़ थी कि इसका फर्स्ट करवा चौथ है तो इसके लिए कुछ हैप्पी मोमेंट होना चाहिए। यही चीज़ें होती हैं जो शादी में प्यार बनाती हैं और उसे उसे और अच्छे से आप स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज़ यही मेमोरी थी जो आपको याद रहती हैं, यही मेमोरीज़ होती हैं जो आपको याद रहती हैं सीरियसली। के साथ स्पेंड की हुई शादी से पहले की हर मोमेंट भी मेरे माइंड में अभी तक उतनी ही रिफ्रेशिंग है, उतनी ही माइंड में ऐसे जब भी मैं सोचती हूँ तो इट्स लाइक कि अभी जैसे ये हैपन हुआ होता है। तो बहुत ही प्यारी मोमेंट्स थी जो हमने स्पेंड की। हम एक ऐसा कपल थे जिसका बहुत फर्म स्टैंड था, बिकॉज व्हेन आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल टू गेट मैरिड, तो मैंने इनसे ये चीज़ कही थी कि मैं शादी इमीडिएटली तो नहीं करूँगी, अभी नहीं करूँगी। व्हेन आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल इन ईयर 2017, तो मैंने बोला था इन्हें कि मैं शादी तो करूँगी, शादी मैं आपसे ही करूँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस। और पर शादी मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगी, मुझे शादी में थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज़ मुझे करियर का था कि मैं एकदम से नहीं करना चाहती। मेरे को थोड़ा सा करियर बनाना है या एक थोड़ा सा अपना आइडेंटिटी को अच्छे से डेवलप करना है, उसके बाद शादी करनी है। तो 2017 में एक्सेप्टेड प्रपोजल के बाद हम काफ़ी टाइम, इवन 2016 से हम एक दूसरे को जानते थे, और 2021 में जाके हमने शादी की। तो उस चीज़ को, इतने साल रिलेशनशिप को बहुत तरीके से चलाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। चीज़ें इतनी ईजी और इतनी मैं बोलूँ स्ट्रीमलाइन नहीं होती, बिकॉज ये कोई फिल्म तो है नहीं, इट्स अ ह्यूमन लाइफ विच जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन बहुत ही नॉर्मल थिंग है। तो वो चीज़ें थी हमारी लाइफ में भी, बट उन चीज़ों को ओवरकम करते हुए सक्सेसफुली इन 2021 वी गेट मैरिड टू वन अनदर। तो इन्होंने वो जो 4 to 5 ईयर का वेट किया है, वो मेरे लिए किया है, क्योंकि इनको थोड़ा अर्ली ही मैरिज करने का था। पर मेरी इस चीज़ को मानने के लिए इन्होंने मेरा वेट किया, और फिर जाके 2021 में हमने मैरिज की। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप दूसरे को समझ रहे हो, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट आप उन सब को ओवरकम करते हुए उसी लड़की से वेट करने के बाद शादी कर रहे हो। तो ये चीज़ें इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करती गई। और मैं मतलब मुझे ऐसा हमेशा लगा कि ये बहुत ही लॉयल कपल है, एक लॉयल पर्सन है, और इसीलिए आज लाइफ अच्छी है। और आज कोई आफ्टर 10 months ऑफ माई मैरिज अगर कोई मेरे को पूछे कि मेरी जर्नी कैसी चल रही है इनके साथ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस चीज़ के एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि शादी, मैरिज जो है एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है और आपका पार्टनर आपको समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं होती। आपकी जर्नी और आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो थोड़ी इजी और अच्छी हो जाती है अगर आपका कपल आपको सपोर्टिव हो तो ये बहुत सपोर्टिव है, तो उस चीज़ में मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ सीरियसली। जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत एनर्जी से अपना काम कर पाती हूँ, अपने करियर में भी अपना बेस्ट दे पाती हूँ, तो वो इसीलिए बिकॉज़ ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये हर चीज़ को समझ रहे हैं कि लाइक ये वर्किंग है, इसका ऑफिस का भी कुछ टाइम है, इसको वहाँ भी देखना है, घर भी देखना है। तो जब ये सारी चीज़ें कोई समझने वाला हो तो सफ़र आसान हो जाता है। और अभी तो सब ऐसे अच्छे से ही चल रहा है, और आगे भी अच्छा ही चलेगा, बिकॉज ही इज़ वेरी हेल्पफुल। समटाइम आई फील सैड, और ये बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है। तो मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली ये चीज़ को फील करती हूँ कि अगर आपका कपल, अगर आप फ्रेंड्स रहे हो बिफोर मैरिज और बिफोर इन रिलेशनशिप, अगर आप एक फ्रेंड्स की तरह रहे हो, तो उन कपल में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज वो बहुत ही इंटरनली एक दूसरे को जानते हैं। तो वही हमारे साथ है, बिकॉज हम पहले फ्रेंड्स थे एंड देन
वी कम इन रिलेशनशिप, तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम पहचान जाते हैं ओके कि अच्छा ये चुप बैठा है तो इसके माइंड में ये चल रहा है, ये चुप बैठे हैं तो इनके माइंड में ये चल रहा है, तो वी गेट टू नो ईच अदर मूड स्विंग्स वेरी वेरी ईजली, और इसीलिए शायद हमारी कंपैटिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम एक दूसरे से गुस्सा भी होते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से मनाएंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जब भी मैं इनके रिलेटेड कुछ बात करती हूँ आई फेल्ट सो इमोशनल, बिकॉज मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा दिल से अटैचमेंट है। आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम, इनको 2 months बैक फीवर हो गया था। वी वेंट फॉर अ ट्रिप इन डलहौजी, और हम अपना पूरा ऑफिस ट्रिप के साथ गए थे, और सडनली इनको ऑन द वे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ एंड आई फेल्ट सो बैड। मैंने इतना रोया होटल रूम में, मुझे याद है। एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट इट्स नॉर्मल फीवर, ठीक हो जाएगा, इतना वरी वाला नहीं है। बट जब भी इनको इतना सा भी कुछ होता है तो आई फेल्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, टू बी ऑनेस्ट। ओके गाइस, तो अभी तो होगी है बड़ी ज़्यादा रात, तो अब मैं सोने लगी हूँ। आपसे कल मिलूँगी, ब्लॉग कंटिन्यूड रहेगा।